सुप्रभात बच्चों। कल दो प्रश्न आपको मैंने विवेचना के साथ वीडियो में भेजे थे, आपको मिले होंगे और आपने शायद उन प्रश्नों को सुनने के बाद, उन उत्तर को सुनने के बाद में अपना जो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है, दो प्रश्न आपने पूरे कर लिए होंगे। अब उसके पश्चात हम अपनी टेक्स्ट पे आते हैं। कल तक के बाद की जो टेक्स्ट आपकी आती है वो यहाँ से इस पैराग्राफ से शुरू होती है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर निशान लगा लेना, इस पैराग्राफ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, पहला ही वाक्य है और बड़ा सारगर्भित वाक्य है। लेखिका मानती है कि भक्तिन में कई बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, और मेरे लिए मुश्किल है कि मैं उसको कह दूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। यानी मैं मानती हूँ खुद इस चीज़ को कि उसमें बुराइयां थी। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। पहली बुराई क्या थी कि वो झूठ बोलती थी। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र यानी पूरी तरह से सत्यवादी नहीं बन सकती थी। पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो कभी किसी को धोखे में भी रखना नहीं चाहती थी। नरोवा कुंजरोवा ये उक्ति महाभारत से ली गई है और महाभारत में एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर जो थे बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे। दूसरी ओर एक आपने सुना होगा कि उनके जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। और तीसरी बात इसमें ये लेके चलेंगे आप कि द्रोणाचार्य जो थे युद्ध में किसकी ओर थे? कौरवों की ओर थे। और वो पांडव पक्ष के कई सारे सिपाहियों को रोज उड़ा दिया करते थे। अब कृष्ण जी को लगता है कि अगर द्रोणाचार्य जी इसी स्पीड से हमारे सिपाहियों को मारते रहे तो ये तो बहुत कुछ खत्म कर देंगे पूरी सेना में से। तो अब कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को कि भाई अब एक युक्ति लगानी पड़ेगी, एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा इनको युद्ध से पीछे हटाने के लिए। द्रोणाचार्य को युद्ध से पीछे हटाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक युक्ति लगानी पड़ेगी। तो युक्ति क्या? ये भी सजेस्ट किया कृष्ण जी ने कि इनके पुत्र का नाम क्या है? अश्वत्थामा। युद्ध में कह दो बीच में जाकर के अश्वत्थामा मारा गया, और किसी की बात पे तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन युधिष्ठिर अगर इस बात को अपने मुंह से कहेंगे तो वो निश्चित रूप से युधिष्ठिर पे विश्वास करेंगे। तो युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरे गुरुजी हैं, मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि धोखा कहाँ देना है भाई, तुम्हें ये बोलना है अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा कहाँ मारा गया? ऐसे झूठ क्यों बोल दूं कि पुत्र के बारे में कि वो मारा गया? तो वो कहते हैं अरे मूर्ख, हमारी सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उस हाथी को मार देंगे, ठीक है ना? और जब वो हाथी मर जाएगा तो हम वहाँ पे घोषणा करेंगे अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं पूरी बात कहूँगा, मैं कहूँगा अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी, नरो वा कुंजरो वा। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसे ही कह देना। और कृष्ण समझ गए कि ये झूठ नहीं बोलने वाला, ये इंसान तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ये झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुम ऐसे ही बोल देना। तो जाके उन्होंने वही हुआ कि उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी ये मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पे क्या हो गई बात कि नरोवा कुंजरोवा, मतलब उन्होंने सत्य भी कह दिया और साथ ही साथ क्या हो गया कि जो अंतिम भाग था उस वाक्य का कृष्ण जी ने अपना शंखनाद कर दिया था, शंख बजा दिया था। ये अंतिम वाक्य जो था शंखनाद की ध्वनि में विलीन हो गया। तो द्रोणाचार्य केवल इतना सुनता है कि अश्वत्थामा मारा गया, आगे का भाग जो था ना नरोवा कुंजरोवा सुनाई नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृष्ण वो जो भक्तिन थी वो किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं बन सकती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यार ऐसे भी भक्तिन जानती थी। भक्तिन साथ ही साथ क्या किया करती थी, लेखिका के जो पैसे इधर उधर पड़े हैं उनको उठा करके स्टोर रूम में किसी मटकी में छिपा के रख देती थी। अब छिपा के रखने का मतलब ये हो गया कि उसने, अब आप क्या कहेंगे, चोरी की उसने। लेकिन जब इस बारे में कोई संकेत करता था तो वो उसके लिए एक गले की हड्डी बन जाती थी और कहती थी कि आप कैसे कह सकते हो कि मैंने चोरी की है। और वो उसके समर्थन में, अपनी बात के समर्थन में बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करती थी, इसलिए उसको तर्क श्रोमणी कहा गया है। यानी उसके तर्कों के सामने सबके तर्क फेल हो जाते थे। क्या कहती थी वो तर्क के रूप में? ये उसका अपना घर ठहरा, मैं तो इस घर को दूसरा घर समझती ही नहीं हूँ, इसको तो मैं अपना घर समझती हूँ। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया, वो चोरी थोड़ी की है मैंने। जब पैसा इधर उधर पड़ा हुआ था, मैडम का पैसा था, तो उसको मैं संभाल के रखती थी, इसमें कौन सी चोरी कर ली मैंने? क्या ये चोरी है? और उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। वो हमेशा एक ही चीज
अल्टीमेट एम होता था, परम लक्ष्य होता था कि किसी भी तरीके से उसे अपनी मैडम को भक्ति जो महादेवी वर्मा है उनको प्रसन्न रखना है, भले ही झूठ बोल के प्रसन्न रखना है लेकिन प्रसन्न रखना है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। जब युधिष्ठिर झूठ बोल सकते हैं, धर्मराज महाराज झूठ बोल सकते हैं, तो मैं इतना क्यों नहीं बोल सकती? नहीं तो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं? तो कुल मिला के क्या कहा गया है कि धर्मराज महाराज जो हैं उन वो भी झूठ बोलते हैं, तभी तो अपने स्वामी को प्रसन्न रखते हैं भगवान को। तो मैं क्यों नहीं बोल सकती अपनी स्वामिनी को प्रसन्न रखने के लिए? आगे आता है, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। शास्त्र में जो उक्तियां लिखी हुई हैं, जो गूढ़ वाक्य लिखे हुए हैं, उन गूढ़ वाक्यों का अपने तरीके से वो अर्थ निकालती है, अपने तरीके से वो व्याख्या कर लेती है उन गूढ़ वाक्यों की। क्या हुआ, क्यों कही मैडम ने ये बात? मैडम आगे कहती हैं, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। स्त्रियां सिर के बाल मुंडा के रहें, मुझे बात अच्छी नहीं लगती। और भक्तिन इस काम को करती थी, अतः मैंने भक्तिन को रोका, कहा भक्तिन ये मत किया करो। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, क्यों ना करूं, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। तो कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी। लेखिका ने पूछा, क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है शास्त्र में? तो तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। पता नहीं कहाँ से उसको ये सेंटेंस याद आ गया। उसने कहा कि एक शास्त्रों में लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, वो जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उनको भी अपने सिर को मुंडाना पड़ता है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। तो नहीं जानती थी भक्तिन लेखिका कि ये वाक्य उसने कहाँ से पकड़ लिया। अतः मैं हार कर मौन ही हो रही, इसलिए मैं ही चुप हो जाती थी, क्योंकि वो तो चुप होने वाली नहीं थी। और भक्तिन का चूड़ा कर्म मतलब हर बार बाल कटाना, सिर के बाल मुंडाना, हर बृहस्पतिवार के दिन कराती थी इस काम को। एक दरिद्र नापित मतलब नाई, एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। हर गुरुवार को, बृहस्पतिवार को वो अपने बाल एक गरीब नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे से कटवाती रही। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अब बात आती है आगे। लेखिका का मानना है कि वो मूर्ख नहीं है, या वो ऐसी नहीं है जिसको विद्या का महत्व मालूम नहीं है, वो विद्या का महत्व समझती है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है, क्योंकि वो खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इस बात का उसको बड़ा अभिमान है कि वो एक पढ़े लिखे आदमी के यहाँ नौकरी कर रही है और उसका स्वामी जो है उसके समान कोई पढ़ा लिखा कोई दूसरा नहीं है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। एक बार मैंने क्या कह दिया कि जितने भी मेरे यहाँ काम करने वाले हैं, बिना हस्ताक्षर किए किसी को मैं सैलरी नहीं दूंगी। रोज सारे के सारे अंगूठा लगाते थे, अनपढ़ थे। तो मैडम का जो ध्येय था वो ये था कि कम से कम अपना नाम लिखना तो सीखें। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, लेकिन ये भक्तिन के लिए बड़ा मुश्किल था। औरों ने तो कर लिया काम, सीख लिया, चलो साइन करना, लेकिन भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए। दूसरे, सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। जितने भी और नौकर चाकर थे वो युवा थे, और भक्तिन जो थी वो वयोवृद्ध थी, यानी बूढ़ी थी। उनके साथ बैठ के वो पढ़ती तो उसको थोड़ा सा अपमानित लगता। अतः उसने कहना आरंभ किया, बड़ी चालू है वो। उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। समझ गए होंगे बच्चा आप, ये थोड़ा वही भोजपुरी प्रभाव लिए है वाक्य। कहती है भक्तिन, अरे सारा दिन मेरी मालकिन किताबों में घुसी रहती हैं, अब यदि हम नौकर भी पढ़ने लगे तो फिर घर का काम कैसे चलेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट और किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। तो अब उसको इस वाक्य का इतना प्रभाव पड़ा कि सब ने उसको अपनी क्लास का मॉनिटर बना लिया, और वो घूम घूम के देखती थी कि किसने किस शब्द को, किसी अक्षर को कैसे लिखा, कौन मंदा लिख रहा है, कौन तेज लिख रहा है, किसकी बुद्धि तीव्र है, किसकी बुद्धि
मंद है, इन चीज़ों पर उसको टिप्पणी करने का अधिकार मिल गया। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन नहीं लेना होता था। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी, मॉनिटर बन गई उस क्लास की। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, बड़ी होशियार है। यानी अपना जो बेतु का बयान भी देती है ना, उसको भी वो सिद्ध करके दिखाती है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का ये आपका पाठ्यक्रम आज के लिए इतना ही रखेंगे। पेज नंबर 77 का आधा पेज हो गया है, और इसको अच्छे से आप देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।